प्रो कबड्डी लीग टॉप 6 टीमों का तो पता चल गया है, लेकिन अब जो जंग है ना वो ट्रॉफी के एकदम नजदीक की है। और अब यहाँ से एक भी मुकाबला गंवाना, यानी कि ट्रॉफी के पास जो आपको एक ही चांस मिल रहा है ना, उसको गंवाने वाली बात है। तो एलिमिनेटर्स का मुकाबला होगा। सबसे पहले यूपी योद्धा का मुकाबला होगा पुनेरी पल्टन के खिलाफ। इसके बाद गुजरात जायंट्स आएगी बेंगलुरु बुल्स के सामने। इन मैचेस में जो जीतेगा वो बढ़ेगा आगे, यानी कि सेमीफाइनल टॉप 2 की टीमों से भिड़ेगा और फिर इनमें से जो जीतेगा वो खेलेगा फाइनल्स का मुकाबला। तो इस मैच में कौन सी टीम कमाल कर सकती है और कौन से खिलाड़ी पर आप दांव लगा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये है, जब आप साइन अप करेंगे तो 50 रुपए का कैश बैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। ये एलिमिनेटर मुकाबला है। यहाँ पे आपके पास ना वो वाले मौके नहीं है कि चलिए कोई बात नहीं, एक हाफ चला गया, दूसरे हाफ में वापसी कर लेंगे। यहाँ आपको दोनों हाफ में परफॉर्म करना होगा और वहां से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। और इन सब चीजों के लिए ना ये जो टीम्स हैं इन्होंने प्लान भी करके रखा है। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु बुल्स का जो मुकाबला होगा उसमें पवन कुमार सहरावत है। उसके लिए जो गुजरात जायंट्स के कप्तान है सुनील, उन्होंने पूरे प्लान करके रखा है कि बेंगलुरु बुल्स से कैसे डील करना है। और उसके साथ साथ इनके जो कप्तान है पवन कुमार सहरावत, जो खूब सारे रेडिंग पॉइंट्स निकालते हैं हर मैच में, इनको कैसे रोक के रखना है। इनके साथ साथ और भी कुछ प्लान है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना यूपी योद्धा का मुकाबला होगा, प्रदीप नरवाल की टीम का मुकाबला होगा। और इस मैच में प्रदीप नरवाल कितना चलेंगे और पुनेरी पल्टन उनको किस तरीके से रोकेगी। नितिन तोमर ने कुछ बात की, उन्होंने कहा है कि प्रदीप नरवाल सही मोमेंट पे चले अपनी टीम के लिए, लेकिन उनको रोकने के लिए हमारे प्लान्स भी जो है हमने भी स्ट्रैटेजीज बना के रखी है। यूपी योद्धा इस टीम ने अपने 22 मुकाबलों में से 10 मुकाबले जीते हैं, 9 मुकाबले गंवाए और 3 मुकाबले ड्रॉ किए। दूसरे नंबर की टीम बनी थी जिसने क्वालिफाई किया था इस सीजन में। सबसे पहले पटना पायरेट्स, उसके बाद यूपी योद्धा ने क्वालिफाई किया। यूपी ने जो अपने मुकाबले जीते वो पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल, तेलुगु टाइटन के खिलाफ 2 बारी, तमिल के खिलाफ, बंगाल वॉरियर, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स, दबंग दिल्ली और यू मुंबा के खिलाफ जीते हैं। इसके अलावा गंवाए हुए मुकाबलों की बात की जाए तो बंगाल वॉरियर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल थलाइवाज, दबंग दिल्ली, हरियाणा, पुनेरी पल्टन, पटना पायरेट, बेंगलुरु बुल्स और गुजरात जायंट्स के खिलाफ इस टीम ने अपने मुकाबले गंवाए हैं। तो कुल मिला के कहानी ऐसी है कि भाई अब इतने मुकाबले तो खेल लिए, ये सारी ना पुरानी बातें हो गई। अब जो मुकाबला है पुनेरी पल्टन से अब का है। पहला हाफ और सेकेंड हाफ में जब पुनेरी पल्टन से आमना सामना हुआ तो एक बार जीत एक बार हार, देरों देख लिया। इस बार जीत या हार किन खिलाड़ियों पे आप नजरें रख सकते हैं? पहले यूपी योद्धा की बात करते हैं। इस टीम में कई सारे सितारे हैं। प्रदीप नरवाल हैं, सुरेंद्र गिल है, श्रीकांत जाधव है, जो कि क्रूशियल मोमेंट्स में कुछ पॉइंट्स लेके आते हैं अपनी टीम के लिए। इसके अलावा डिफेंस में इस टीम के पास नीतीश कुमार, आशु, सुमित, शुभम, बहुत शानदार डिफेंस है। रेडिंग डिपार्टमेंट भी अब चलने लगा है। प्रदीप नरवाल की बातें करते थे ना हम शुरू में कि भाई प्रदीप नरवाल जो शुरुआत में थे ना वो इतने अच्छे टच में नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो वापसी करी वो तो कमाल की वापसी करी। इनके जो कप्तान है नीतीश, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हाँ, शुरुआत में प्रदीप नरवाल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, वो हमारी टीम के लिए पॉइंट्स नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन उस टाइम सुरेंद्र गिल ने काम किया, उन्होंने हमारे लिए काम किया। और अब जब प्रदीप नरवाल वापस फॉर्म में है तो हमारी चिंता इतनी ज्यादा नहीं है। प्रदीप नरवाल पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया था, 6 पॉइंट्स ही निकाले थे, लेकिन उससे पहले कई लगातार सुपर 10 वो लगा चुके हैं। 10, 14, 12, 14 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले, जिसमें आखिरी मुकाबले में कुल 6 पॉइंट्स आए। 170 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा सुरेंद्र गिल की बात की जाए तो 190 के करीब पॉइंट्स उनके नाम भी हैं पिछले मुकाबले में। पिछला क्या, एक दो पुराने मैचेस आप देखेंगे ना, एक दो पीछे के मैचेस जब जाएंगे तो सुपर 10 नहीं आया, क्योंकि अब भाई ये इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, इनसे सुपर 10 की उम्मीद तो रहने लगी है। इसके अलावा श्रीकांत जाधव बीच में ना शुरुआत में ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच लगे थे, उसके बाद बीच में वापसी करी और फिर अभी थोड़ा सा पॉइंट्स जो है ना वो कम लाते हैं। और उसका कारण ये भी है कि उनको इतना ज़्यादा रेड में नहीं भेजा जाता, और जब क्रूशियल टाइम होता है ना या फिर डू और डाई वाली रेड, जब आप अपने इंपॉर्टेंट प्राइम रेडर को नहीं
दाव पर लगा सकते हो तो आप इनको भेजते हो और उस पॉइंट्स पे श्रीकांत जाधव ने कमाल किया है। डिफेंस की बात कर लेते हैं। इस टीम के पास नीतीश कुमार हैं। बीते 1-2 मैचेस से ना इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप डाउन चला है, क्योंकि कप्तान है, टीम की काबिलियत है इनके पास, तो इनसे उम्मीद की जाती है कि खूब सारे टैकल पॉइंट्स निकाले। पिछले मुकाबले में कुल 2 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, 50 से ज़्यादा टैकल पॉइंट्स इनके नाम हैं। आशु इस टीम के लिए अच्छा कर रहे, कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स निकालते हैं, 5, 2, 3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। 45 से ज़्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। सुमित के नाम पॉइंट्स है, 55 से ज़्यादा पॉइंट्स इनके नाम है और शुभम ने भी हर मैच में परफॉर्म करके दिया है। बीते 1-2 मैचेस से 4 और 3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। तो ये तो यूपी योद्धा की कहानी हो गई। प्रॉब्लम एरिया क्या है, प्रॉब्लम एरिया भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम एरिया आपको इतना ज़्यादा लगता नहीं है क्योंकि टीम ऑलरेडी एलिमिनेटर्स में पहुंच चुकी है। अब यहाँ से जिस तरीके का परफॉर्म करती हुई आई है ना, जब इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट और जब इस टीम का डिफेंस साथ में चलता है, उस तरीके का परफॉर्मेंस एक बार फिर से करे। डिफेंस में नीतीश, आशु, सुमित की जोड़ी चले और रेडिंग डिपार्टमेंट में प्रदीप नरवाल और सुरेंद्र गिल की। अब ऑपोजिशन टीम पुनेरी पलटन की बात करते हैं। इस टीम ने अपने 22 में से 12 मुकाबले जीते हैं, 9 मुकाबले गंवाए हैं और कुल 1 मुकाबला ड्रॉ किया है। शुरुआत में नितिन तोमर ने 1 मुकाबला खेला था। दबंग दिल्ली के साथ इस टीम ने अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी। उसके बाद कुछ मैचेस के लिए, कम से कम 5 मैचेस के लिए नितिन तोमर फिट नहीं थे तो बाहर गए। उसके बाद वापसी हुई। ये 5 मैचेस में ना टीम का जो झोल था वो थोड़ा सा ढीला लगा, मतलब मुकाबले गंवाए। लेकिन जब से फिर नितिन तोमर की वापसी हुई, इस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर 1-2 मैचेस में नितिन तोमर के सामने हार का सामना भी करना पड़ा है ना, तो वो मुकाबला भी बहुत टाइट गया है इस टीम के लिए। तो नितिन तोमर को तो आप ऑब्वियसली देखना चाहोगे इस मैच में। उनके साथ साथ रेडिंग डिपार्टमेंट में मोहित गोयत और असलम इनामदार। पिछला मुकाबला जब खेला इस टीम ने जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ, तो मोहित और असलम दोनों ने एक सुपर 10 लगाया, टैकल पॉइंट्स निकाले। नितिन तोमर ने अपनी टीम के लिए अच्छा किया, कुल 1 टैकल पॉइंट उनके खाते में रहा। लेकिन उनकी कप्तानी की तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए सीजन, क्योंकि जिस तरीके से पुनेरी पलटन ने परफॉर्म किया है, क्रेडिट ओनली टू नितिन तोमर एंड कोच। और डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास विशाल, अविनेश, सोमबीर, संकेत सावंत की जोड़ी है। अविनेश को बीते 1-2 मैचेस से मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा विशाल भारद्वाज, अब बीच में ना इनको थोड़े टाइम के लिए बिठाया गया था बाहर। उसके बाद जब इन्होंने वापसी करी तो लगातार खूब सारे टैकल पॉइंट्स निकाले। आप इनके बीते 2-4 मैचेस देखेंगे ना, तो इसमें एक हाई 5 है, उसके अलावा 4, 3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। 45 से ज़्यादा टैकल पॉइंट्स हैं। सोमबीर इस टीम के लिए अच्छा करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, 3-1 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। संकेत सावंत ने भी अच्छा किया है। इसके अलावा इस टीम का जब जिक्र होता है ना नितिन तोमर की टीम का, तो इस टीम ने क्वालिफाई कैसे किया है। इस टीम के पास मौका था, बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ इन्होंने अपना मुकाबला गंवाया। उस मैच में इस टीम के परफॉर्मेंस नहीं चले, लेकिन फिर जयपुर पिंक पैंथर से सामना हुआ, उस टीम को हराया और अपने जो क्वालिफाई करने के चांसेस थे ना, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। मतलब अब ऑब्वियसली जब कहानी इतनी ज़्यादा रोटेट हो जाती है, आप मुकाबले हार जाते हैं क्रूशियल, तो थोड़ी सी कहानी ना पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ जाती है कि यार ये टीम इसको हरा दे और ये टीम यहाँ से हार जाए। तो ऐसे ही पटना पायरेट्स ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया और पुनेरी पलटन ने अपनी जगह बना ली टॉप 6 में। और इसलिए अब इस नंबर 6 पे बैठी टीम का मुकाबला होने वाला है नंबर 3 पर बैठी टीम से, यूपी योद्धा और पुनेरी पलटन। स्क्वाड की बात भी कर लेते हैं। यूपी योद्धा प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, श्रीकांत जाधव और डिफेंस में नीतीश, सुमित, आशु और शुभम। ये जो आपका बहुत अच्छा प्लेइंग स्टार्टिंग 7 है ना, उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि कमाल कर रहा है और आप यही चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ पुनेरी पलटन की बात की जाए तो नितिन तोमर, मोहित गोयत, असलम इनामदार। डिफेंस की बात की जाए तो विशाल, संकेत सावंत, सोमबीर, अविनेश, ये भी अपना स्टार्टिंग 7 नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बहुत कमाल का परफॉर्म किया है। अब पिछले एनकाउंटर्स की बात करते हैं कि ठीक है भाई, ये तो टीमों ने कमाल किया है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों टीमों ने एक मुकाबला खेला है, फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, और स्कोर लाइन बिल्कुल बराबर करके चले हैं पूरे टाइम। अगर पहला मुकाबला यूपी योद्धा जीती 50-40 से, तो उसके बाद दूसरा मुकाबला पुनेरी पलटन की टीम ने 44-38 से अपने नाम किया। अब इन मैच में रेडिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो सब चले। दोनों मैचेस में सुरेंद्र गिल चले, दोनों मैचेस में प्रदीप नरवाल चले। एक में थोड़ा सा कम चले थे क्योंकि 6 पॉइंट्स आए थे, लेकिन दूसरे में एक सुपर 10 इन्होंने लिया था। इसके अलावा पुनेरी पलटन की टीम देखेंगे तो रेडिंग डिपार्टमेंट में असलम इनामदार और मोहित गोयत दोनों खिलाड़ियों ने सुपर 10 लगाया था।
जब पहले पार्ट में पुनेरी पल्टन को हार मिली थी ना, तो वो इस वजह से मिली थी क्योंकि डिफेंस इतना अच्छा नहीं खेला था। और जब सेकेंड हाफ में यूपी योद्धा का हार मिली तो उनका डिफेंस अच्छा नहीं खेला था। तो कहानी घूम फिर के डिफेंस पे आने वाली है कि डिफेंस को बढ़िया चलना होगा अगर मुकाबला जीतना है। तो इसके अलावा इस मैच में बैटल की बात भी कर लेते हैं। जितना सब कुछ डिफेंस पे, डिफेंडर्स पे डिपेंड करेगा ना, उतना ही रेडर्स पे भी करेगा। और उसके लिए एक तरफ से पुनेरी पल्टन की तरफ से मोहित गोयत को चलना होगा और दूसरी तरफ यूपी योद्धा की तरफ से प्रदीप नरवाल होंगे। तो ये जो रेडिंग डिपार्टमेंट का एक्शन होगा ना, ये बहुत कमाल का होने वाला है। पिछले एनकाउंटर में मोहित गोयत ने तो दोनों मैचेस में सुपर 10 लगाए थे, तो तीसरे में यानी कि इस एलिमिनेटर मैच में भी मोहित गोयत से उम्मीद होगी कि एक और सुपर 10 लगाए। प्रदीप नरवाल पिछले मुकाबले में सेकंड पार्ट में जब इस टीम का आमना सामना हुआ तब सुपर 10 लगाया था। पहले पार्ट में कुल 6 पॉइंट्स लेके आ पाए थे। तो इस मैच में उम्मीद होगी। इन दोनों के पिछले मुकाबले की बात की जाए तो मोहित गोयत ने सुपर 10 लगाया था, प्रदीप नरवाल कुल 6 पॉइंट्स हासिल कर पाए थे। और जो इन दोनों का आपस में इन टोटल पॉइंट्स का आंकड़ा जो है ना, वो भी ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं है, सीधा सीधा छोटा सा डिफरेंस है। अगर प्रदीप नरवाल के नाम 170 के करीब पॉइंट्स हैं तो मोहित गोयत 180 के, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। और इसके साथ वॉच आउट प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। पुनेरी पल्टन की तरफ से मोहित गोयत और असलम इनामदार ये इस टीम के स्टार परफॉर्मर्स हैं। मोहित गोयत सिर्फ रेडिंग में कमाल नहीं करके देते हैं टीम के लिए, डिफेंस में भी टैकल पॉइंट्स निकालते हैं। पिछले मुकाबले में करके दिखाया था जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ, जब करीबन 4 टैकल पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए थे। इसके अलावा दूसरी तरफ यूपी योद्धा की टीम की बात करेंगे तो एक तरफ प्रदीप नरवाल इन एक्शन और दूसरी तरफ आशु। पिछले मुकाबले में आशु ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। इस मैच में भी ऐसा ही कुछ कमाल करने की उम्मीद होगी। और प्रदीप नरवाल, ये जो पिछले मैच में आपने सुपर 10 मिस किया था ना, ये आप एलिमिनेटर में अगर आप इसकी भरपाई करेंगे, सुपर 10 लगाएंगे तो आपके फैंस को तो अच्छा लगेगा, लेकिन साथ में आपकी टीम के जीत के चांसेस भी बनेंगे। इसके बाद एक और मुकाबला होगा, दूसरा एलिमिनेटर होगा गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच में। गुजरात जायंट्स हल्के में इस टीम को नहीं लेना, क्योंकि कोच मनप्रीत सिंह जो भी सिखा के भेजते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है गुजरात जायंट्स की टीम और मुकाबले जीत रही है। पिछला मुकाबला जब गुजरात का यू मुंबा से हुआ था, क्लियर डोमिनेंस दिखाई थी इस टीम ने और परफॉर्म करके मुकाबला जीता था, क्वालिफाई किया था। इसके बाद दूसरा मुकाबला होगा गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच में। गुजरात जायंट्स हल्के में नहीं ले सकते आप इस टीम को, क्योंकि ये जो टीम है ना, अब जो चीज इनके कोच इनको बता के भेज रहे हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है और मुकाबले जीत रही है। यू मुंबा के खिलाफ क्लियर डोमिनेंस दिखाया था इस टीम ने और हर तरीके से परफॉर्म किया था, पॉइंट्स निकाले थे। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स जब तक बाकी टीमें क्वालिफाई नहीं करी थी तब नंबर 4 पे थी, अब नंबर 5 पे आ गई है। और बेंगलुरु बुल्स थोड़ा सा ये है ना कि इसने मुकाबला जीता, उसने मुकाबला हारा, तो हाँ क्वालिफाई कर गए। थोड़ी सी कहानी ऐसी सी रही है। बेंगलुरु बुल्स इस टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है पूरे सीजन में। स्पेशली रेडिंग डिपार्टमेंट में एक खिलाड़ी का नाम आता है, पवन कुमार सहरावत, लेकिन उनके साथ अब एक और खिलाड़ी है जो इनका काफी अच्छे से साथ दे रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स की बात करते हैं। पहले इस टीम ने 22 में से 11 मुकाबले जीते, 9 गवाए और 2 मुकाबले ड्रॉ किए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गुजरात जायंट्स की कहानी देखेंगे तो 10 जीत, 8 हार और 4 मुकाबले ड्रॉ। अभी हाल ही में यू मुंबा के खिलाफ मुकाबला जीता। इसके अलावा बात की जाए इसके बाकी मुकाबलों की तो जयपुर पिंक पैंथर, तेलुगु टाइटंस के खिलाफ 2 बारी, तमिल, यूपी योद्धा के खिलाफ इससे अपने मुकाबले जीते हैं। वहीं बेंगलुरु बुल्स ने तमिल, बंगाल, हरियाणा, पुनेरी, जयपुर, दिल्ली, गुजरात, तेलुगु टाइटंस, यूपी योद्धा, जयपुर पिंक पैंथर्स, हरियाणा स्टीलर, कई सारी टीमों के खिलाफ मुकाबले जीते और अपने क्वालिफाई करने के चांसेस बनाए। गुजरात जायंट्स नंबर 4 पर बैठी हुई टीम है और इस टीम में कई सारे स्टार परफॉर्मर्स हैं। और एक बात बड़ी अच्छी है गुजरात जायंट्स के साथ कि इसके पास रेडिंग डिपार्टमेंट में काफी सारे ऑप्शन हैं। इनके पास राकेश नरवाल, राकेश चुनग्रोया, एमजीआर, अजय, प्रदीप, कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करके कोच मनप्रीत सिंह उतार सकते हैं। इस मैच में राकेश नरवाल के चांसेस थोड़े से कम है, बीते 1-2 मैचेस से इनको नहीं खिलाया जा रहा, स्टार्टिंग 7 का पार्ट नहीं है, लेकिन राकेश चुनग्रोया उन मिले मौकों का ना फायदा उठा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। बीते 2 मैचेस में लगातार सुपर 10 लगाए हैं।
टीम के लिए परफॉर्म किया है। 110 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। अजय पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स टीम के लिए जरूर निकाले थे। इसके अलावा प्रदीप भी है और इसके साथ एमजीआर पिछले मुकाबले में 7 पॉइंट्स इनके नाम रहे थे। और एमजीआर आपके लिए रेडिंग डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं और डिफेंस डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। गुजरात जायंट्स का रेडिंग डिपार्टमेंट एक तरफ और डिफेंस जो कि बहुत सॉलिड है वो एक तरफ, और सॉलिड बनाते हैं इस टीम के डिफेंस को गिरीश अर्नाक। अगर आप इनके बीते 2-4 मुकाबले देखेंगे ना, तो 4 में से 2 मुकाबलों में इन्होंने हाई 5 लिया है। 50 के करीबन टैकल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा परवेश बेंसवाल इस टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, लगातार टैकल पॉइंट्स लेके आते हैं, हर मैच में पॉइंट्स लेके आते हैं। अभी हाल ही में एक मुकाबले में इन्होंने 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। 44 पॉइंट्स इनके नाम है और सुनील कुमार के नाम भी 20 से ज्यादा टैकल पॉइंट्स है। प्रॉब्लम एरिया जो आता है ना, भाई आप एलिमिनेशन में पहुंच चुके हैं, एलिमिनेटर्स में पहुंच चुके हो, आपने यू मुंबा को हराया, 21 रेड 10 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए, उस टीम को हराकर क्वालिफाई किया। तो रेडिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा और मजबूत करे और डिफेंस आपका बहुत सॉलिड है और उसी तरीके से परफॉर्म करे। अब इस टीम के जो कप्तान है ना सुनील, इन्होंने ऑपोजिशन वाली टीम बेंगलुरु बुल्स के कप्तान पवन सहरावत को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रो कबड्डी लीग के सभी कैप्टन्स की, तो इसमें इन्होंने बताया कि भाई पवन कुमार सहरावत जो है ना प्रो कबड्डी के वन ऑफ द बेस्ट रेडर है। खूब तारीफ करी और उसके बाद मुद्दे पर आते हुए कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया रेडर है, लेकिन हमारी टीम ने भी इनके लिए प्लान बनाया है, स्ट्रैटेजी बना के उतरेंगे और अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश रहेगी। बेंगलुरु बुल्स, पवन कुमार सहरावत इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हर मैच में सुपर 10 निकालते हैं। पिछले मुकाबले में अकेले 20 पॉइंट निकाले थे और उस मैच में इन्होंने एक सुपर 10 भी लगाया, एक हाई 5 भी लगाया, खूब सारे टैकल पॉइंट्स भी निकाले। 280 से ज्यादा पॉइंट्स हैं इनके नाम। चंद्रन रंजीत को वापस इस टीम में मौका दिया जाने लगा है और पिछले मुकाबले में 3 पॉइंट्स निकाले, जिसमें रेड में एक भी पॉइंट नहीं आया था। 80 के करीबन पॉइंट्स इनके पास भी हैं। और इस टीम के डिफेंस की बात की जाए तो सौरव नंदल, मयूर कदम, महेंद्र, जीबी मोरे, कई सारे खिलाड़ी हैं इनके पास, जिसमें सौरव नंदल बढ़िया परफॉर्म करते हैं। पिछले मुकाबले में भी 3 टैकल पॉइंट्स निकाले, 61 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है। महेंद्र अच्छा करते हैं, पिछले मुकाबले में कुछ नहीं किया, लेकिन उससे पहले वाले मैचेस में लगातार 2 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले। इसके अलावा जीबी मोरे, इनको मौका दिया जा सकता है। स्टार्टिंग 7 में लाने का प्लान थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करेगा। प्रॉब्लम एरिया पवन कुमार सहरावत की टीम का प्रॉब्लम एरिया आपको नहीं दिखता, क्योंकि शुरुआत में दिखता था कि भाई पवन कुमार सहरावत अकेले रेडिंग पॉइंट संभालते हैं, इनके साथ कौन सा खिलाड़ी है जो परफॉर्म करेगा। अब वो खिलाड़ी आ गए हैं और उनका नाम भरत है, जो कि पवन का बखूबी साथ निभाते हैं। एक मैच तो ऐसा गुजरा था कि पवन कुमार सहरावत से ज्यादा पॉइंट्स भरत ने निकाल के दिए थे। स्क्वाड की बात कर लेते हैं बेंगलुरु बुल्स के। पवन कुमार सहरावत, भरत प्राइम रेडर्स के तौर पे। डिफेंस की बात की जाए तो सौरव नंदल, अमन, मयूर कदम, जयदीप, महेंद्र और जीबी मोरे, ये आपको कोऑर्डिनेशन सेट करना पड़ेगा कि आप किन खिलाड़ियों के साथ जाना चाहेंगे। इसके अलावा गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो राकेश चुनग्रोया, एमजीआर, अजय, ये 3 इस टीम के प्राइम रेडर्स हो सकते हैं। इनमें से कोई नहीं चलता तो आपके पास सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन और आपके लिए परफॉर्मेंस हमेशा अवेलेबल है। डिफेंस की बात की जाए तो गिरीश अर्नाक, हादी ओस्त्रोक, परवेश बेंसवाल और कप्तान सुनील कुमार। अब पिछले मुकाबले की भी तो बात कर ले कि ठीक है ये मुकाबला होगा, लेकिन इनके पुराने रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। इस सीजन के ही रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। जब पहले इन दोनों टीमों का सामना हुआ था ना, तो एक मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स जीता और एक मुकाबले में गुजरात जायंट्स। पहले मुकाबले में ना बेंगलुरु बुल्स हावी पड़ा था, 37-46 से अपना मुकाबला जीता था और उस मैच में इस टीम का डिफेंस काफी अच्छा चला था। जब लेकिन दूसरी बार सामना हुआ तो ये मुकाबला 40-36 से गुजरात जायंट्स की टीम ने अपने नाम किया और उस मैच में बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस थोड़ा सा खराब नजर आया था, क्योंकि कुल 8 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। वहीं गुजरात जायंट्स ने 11 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। अब इस मैच में किन खिलाड़ियों का बैटल आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक टीम का तो आखिरी मुकाबला होगा और मुकाबला जो होगा खिलाड़ियों के बीच में वो होगा राकेश चुनग्रोया और पवन सहरावत के बीच में। अब वैसे ये मुकाबला ना पवन सहरावत और सुनील कुमार के बीच में भी देख सकते हैं कि भाई कप्तानों की जंग होगी और एक रेडर है, एक डिफेंडर है, कौन किसको कितनी बार रोकता है। लेकिन हम रेडर वर्सेस रेडर वाली जंग के साथ जाएंगे। राकेश चुनग्रोया एक तरफ, बीते 2 मैचेस में लगातार सुपर 10 लगाकर आ रहे हैं, और एक तरफ पवन सहरावत, इन्होंने तो एक मैच में ही 20 पॉइंट निकाले थे। पिछली बार जब आमना सामना हुआ था तो एक मैच में राकेश चुनग्रोया खेले थे, एक में नहीं खेले थे, लेकिन पवन सहरावत दोनों में खेले थे और दोनों में सुपर 10 लगाया था। राकेश चुनग्रोया ने भी जो एक मुकाबला खेला था उसमें सुपर 10 लगाया था।
अब वॉच आउट प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। गुजरात जायंट्स की तरफ से राकेश सुनग्रोया 101% इन पे नजरें होनी चाहिए कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और इनके साथ गिरीश नाग पिछले मुकाबले में हाई फाइव लगाया है, और इस मुकाबले में भी उम्मीद होगी कि पवन कुमार सहरावत को मैट के बाहर भेज के ऐसा गुजरात जायंट्स दुआ करेगी कि उन्हीं को बाहर भेजे और पॉइंट्स कमाए। इसके अलावा बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो पवन कुमार सहरावत और भरत, ये इस टीम के प्राइम रेडर्स है। अगर ये मैट पर रहे, ये चले, तो इस टीम को हारने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कप्तान जो है गुजरात जायंट्स के, सुनील कुमार, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई पवन कुमार सहरावत तो ठीक है, लेकिन भरत की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत तेज है, और उनकी टाइमिंग से उनको मैट के बाहर बिठाना भी हमारी जीत के लिए बहुत जरूरी होगा। तो ये एलिमिनेशन मुकाबले खेले जाएंगे। एक बार आपको पॉइंट्स टेबल फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सबसे टॉप पर बैठी है पटना पायरेट्स की टीम, जिसने क्वालिफाई सबसे पहले किया और सबसे पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। इसके बाद यूपी योद्धा ने क्वालिफाई किया, लेकिन नवीन कुमार की टीम का एक और मुकाबला हुआ। तो पॉइंट्स टेबल के जरिए नवीन कुमार की टीम ने जब क्वालिफाई किया तीसरे नंबर पे, तो उसका एक मुकाबला बचा था। पॉइंट्स थोड़े से आगे बढ़े तो नंबर 2 के पायदान पर आ गई, और नंबर 2 के पायदान पे आने का मतलब ये हुआ कि आपने सीधे सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली। नंबर 3 पे 2 से नीचे लुढ़की यूपी योद्धा की टीम, उसके बाद वहां पे पहुंची गुजरात जायंट्स नंबर 4 पे, नंबर 5 पे बेंगलुरु बुल्स और नंबर 6 पे पुनेरी पल्टन की टीम। अब ये जो एलिमिनेशन 1 है, जिसमें यूपी योद्धा और पुनेरी पल्टन की टीम भिड़ेगी, इसमें से जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा। सेमीफाइनल 1 होगा वो, और दूसरा जो एलिमिनेशन होगा गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच में से, इसमें से जो टीम जीतेगी उसका सामना सेमीफाइनल 2 के लिए इंतजार कर रही दबंग दिल्ली के साथ होगा। अब इन दोनों मैचेस में से पटना के साथ जो भी टीम आती है, जो जीतती है, वो फाइनल में जाएगी, और ऐसे ही दबंग दिल्ली के साथ जो टीम खेलेगी, जो जीतेगी, वो फाइनल में जाएगी। और 25 तारीख को फिर होगा प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का फाइनल मुकाबला। ट्रॉफी होगी एक टीम के हाथ में। आप किस टीम के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो ये मुकाबले खेले जाएंगे, इस एलिमिनेशन मुकाबले के क्या नतीजे होंगे और क्या कुछ कमाल होगा, ये सब आपको दी लल्लन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी के जरिए पता चलता रहेगा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं गरिमा, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।